करा, पिताजी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से गया, उसकी निंदा हुई। तो सही क्या है? ना ये सही है ना वो सही है, बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा डिसेक्शन करो। एक फेल होने पर पिता पे थोप रहा है, एक पास होने पे थोप रहा है। फेल होना पिता पे थोपते हो तो निंदनीय है, पास होने पे थोपते हो तो प्रशंसनीय है। हर कार्य में ये लगा लेना चाहिए, हर कार्य में। जिंदगी का ये सबसे बड़ा, और दोनों सत्य नहीं मानना। हम खुद अपनी जिंदगी की कर्ता धर्ता स्वयं हैं। हमने पढ़ा है सो पास हुए हैं, हमने नहीं पढ़ा तो हम फेल हुए हैं। सब सत्य ये है। और सभ्यता है, लेकिन सभ्यता के कारण से लोग ये सारी मायाएं बना देते हैं, सारा कार्य करते रहते हैं और भगवान के भरोसे उलाय ना देते हैं। और आजकल तो थोड़ा देखना, आजकल के छोकरे तो अच्छा हो जाए तो नहीं कहेंगे, वो कहे कोई तुम्हें, मैंने 18 घंटे पढ़ा है, और बिगड़ जाए तो कहते पता नहीं भगवान रूठ गया है। अरे बोलते आजकल महाराज जी आपका भी आशीर्वाद है। कल कह रहे थे ना, कल ही आए थे। नहीं, हमें बुरा नहीं लगता, चिंता नहीं करो। हम तो जानते हैं कि तुम लोग काम ऐसा कहते ही हो जाता है, कहने में आता है, लेकिन सत्य बोलो क्या है? सत्य तो इससे बहुत अलग है। कभी भी अपन गुरु और भगवान के पास, धर्म के पास, माँ बाप के पास अच्छे कार्यों का जितना श्रेय उनको देते जाओगे उतना तुम्हारा विकास होता जाएगा। और जब अपनी जिंदगी में कुछ बुरा हो जाए तो कोई का लगता है ये भी तुम्हारे पापा का, नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ये सब मेरी खुद की भूल है। वो मेरा बुरा करें क्यों करें, सब मेरी भूल है। मैंने ही गलत किया, मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए पास नहीं हुआ। इसमें किसी का हाथ, बोले किसी का हाथ नहीं है, 100% मेरा है। यदि बालक ये कह के जाता पापा मेरी गलती है, मैंने नहीं पढ़ा, तो शायद पिताजी डंडा नहीं मारते, क्योंकि उसने अपनी गलती। अपनी जिंदगी में कभी भी अशुभ कर्म उदय में आए, दुख आए, तुरंत चिंतन करना, मैंने कुछ गलत किया है तभी मेरा आया, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। और भगवान जैन दर्शन ने कहा, ना तेरी दुकान गिरी है ना भगवान ने गिराई है, ऐसा कहने में आता है तेरी दुकान तेरी खुद की गलती से गिरी है। तूने उसकी छाव नहीं की, देख रेख नहीं की, और तूने ऐसा किसी की दुकान गिराई होगी इसलिए तेरी गिरी, उल्टा क्लेम ला। और अपन साथ दिखा देते, देख लीजिए हमारे साथ में लिखा है, जैन दर्शन में लिखा है, तुम्हारी दुकान गिरी है तो जरूर तुमने किसी की गिराई है, तो पहले तूने किसी की गिराई है उसका मुआवजा दे, फिर मैं तेरा देता हूं। क्योंकि बिना कर्म के कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। तूने गिराई है तभी मिली, तूने किसी का सिर फोड़ा तभी तेरा फूटा, अन्यथा फूट ही नहीं सकता। और तुम शास्त्र की बात कहते हो तो बोलो शास्त्र में लिखा है कि नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो तुमने जैसा किया वैसा भोगो। भगवान कौन होता है? जैसा किया वैसा भोगो। तुमने दुकान गिराई तुम्हारा गिरेगा, तुमने दूसरों को दुख दिया तुम दुखी होगे, तुमने किसी को मारा है तुम भी मारे जाओगे, तुमने किसी को धोखा दिया है तो तुम्हें भी कोई धोखा देगा। ये जैन दर्शन का सिद्धांत कौन हरा पाएगा? ओ माय गॉड,
आप हमारे ऊपर क्लेम करो इस बात का। जैसा करोगे बल्कि उल्टा उसको फंसना पड़ेगा। कहते दुकान करने से पता चल रहा है कि तूने जरूर किसी की दुकान दे दी, पुरानी फाइल खुल जाएगी। तो वो हाथ जोड़ेगा, भैया हमारी गिर गई, रहने दो, नहीं तो अभी इसमें और फंस जाएंगे। कई बार से पुरानी फाइल खुलती है तो क्या कहता है, अरे भाई गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अभी और उखड़ जाएगा। इससे अच्छा है दुकान गिर गई है तो अपन फिर से बना लेते हैं। जब जब अपन अपने दोषों की तरफ ना देख करके, जब जब हम दोषों की तरफ ना देख करके नैमित्तिक दृष्टि पर जाएंगे, तब तब हमारी पुरानी फाइल खुलेगी। ऋषभ देव को आहार नहीं मिल रहा है, ये कर्म बड़े दुष्ट हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। कर्म कहता है देखो ज्यादा गालियां मत दो। अरे दूंगा, तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। 7 महीने हो गए आहार के लिए, 7 महीने निराहार घूमते रहे। अरे किसी पापी को दुख दे तो देखे, हमारे भगवान को दुख दे रहा है तो, हमारे भगवान को दुख दे रहा है तो भगवान को परेशान करता है। बोलो अपन गुस्सा आएगा कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं? कोई तुम्हारे महाराज को परेशान करे तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं? बोलो ना, आएगा आएगा, आना चाहिए। वो तो भगवान को परेशान कर रहा है। तो जितनी गालियां थी सब देते, हे दुष्ट है, कर्म बड़े दुष्ट हैं, मन माने दुख दें, काऊ से नाही डरे जी। और कर्म की ये निंदा पढ़ते पढ़ते फिर मैंने कर्म से कहा, कैसे लग रहा है? अब तो शर्म कर, सारी दुनिया तेरी निंदा कर रही है कि तू भगवान को भी नहीं छोड़ता है। तो कर्म कहता है, बाबा जी देखो मैं चुप बैठा हूं, मैं चुप बैठा हूं, मेरे से फाइल मत खुलवाओ, नहीं तुम्हारे भगवान की फाइल खोलूंगा तो लोग उनको पूजना बंद कर देंगे। क्या खोलेगा? भगवान की क्या खोलेगा? बोले महाराज देखो मान जाओ, अन्यथा तुम्हारा सिद्धांत उठ जाएगा कि भगवान ने ऐसा कर्म किया। अपनी श्रद्धा वर्तमान पर है और कर्म कहता है इनका अतीत उठा के देखो। कह दो फिर तुम्हें नहीं भैया दबी लेने दो, फिर क्या कहेंगे? दबी लेने दो, इसने तो कबाड़ा कर दिया। लालू में एक गुण था, एक बार राजनीति में था, बोले सारे दागी मंत्रियों को हटाया जाए। वो शायद रेल मंत्री कुछ थे, एक किसी विपक्ष ने प्रसंग उठाया, बोले दागी मंत्रियों को हटाया जाए। तो लालू ने कहा मेरा हाथ समर्थन है, हटाया जाए। और दूसरे दिन संसद में लाकर सन 1900 कब का एक पेपर ला के रख दिया जाए कि जिन्ना के हत्यारे को हटाया जाए। और जिन्ना के हत्यारे के आरोप पेपर उस समय निकला होगा, वही था जिसने नियम रखा था। अरे वो तो घबरा गया, नाम नहीं बता रहा हूं, वो तो घबरा गया, इसने तो और आफत कर दी, ये तो सन 1947 की फाइल खोल दी। तो उनका नहीं नहीं, ये तो कहा था हमने, कुछ नहीं सब ठीक हो जाए। बोले ठीक है, वो पेपर नीचे चला गया। क्या है तुम्हारा? हम देखते हैं वर्तमान और कर्म देखता है तीनों काल। ऋषभ देव का अतीत उठा के देखो, भगवान इतने निर्दयी। बैल तड़प रहा है भूख प्यास से, तड़प रहा है भूख प्यास से, लेकिन इनको कोई दया नहीं आ रही, उसको बांध दिया मूसी का तेज। क्या ये तीर्थंकरों का काम है? क्या तीर्थंकर भगवान को इतना निर्दयी होना चाहिए, वो भी पशु के प्रति?
आज तुम्हारे भगवान को आहार नहीं मिल रहा है तो तुम लोग सब चिल्ला रहे हो। इन्होंने एक पशु के साथ क्या किया है, अब क्या कर बताओ। अब कर्म ने बोला तुम्हारे भगवान ने पशु के साथ ये किया और हमने महाराज, अब दोनों धाराओं में डेंजर कौन सा है? हैं? अब इज्जत किसी में है? बोलो ना भैया, वो दबी है तो हाँ क्या बात है। यही है तत्व ज्ञान। अपने ऊपर जब भी अशुभ कर्म का उदय आवे मत खुलवाना फाइल। अतीत बहुत काला है, अतीत बहुत अनादिकाल से अपन लोग 84 लाख बहुत वर्तमान में जो दुख है बस इस दुख को क्षमता से भोग लो, क्षमता से भोग लो। इसी में सार है, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। बस कितनी बड़ी बात पंडित जी साहब ने लिखी। एक ही तरीका है, अब जो कर्म का उदय आया है उसको क्षमता पूर्वक सहन कर लो। आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, ना कर्मों को दुष्ट कहो, ना ये कहो कि भगवान तेरी कृपा दृष्टि। बस ये कहो कि जो है, जो किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। यदि ये क्षमता धारण कर ली और ये और कह दिया कर्मों की कोई गलती नहीं है। लो मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, जल्दी अच्छे दिन आने का। आत्मोपादान सिद्धि स्वयमतिशय वत बीत वादम विशालम, एक सूत्र दिया है पूज्यपाद स्वामी ने। आत्मोपादान सिद्धि, तुम इतना भर कहना शुरू कर दो कर्मों की कोई गलती नहीं है। बोलो गलती मेरी है। अदालत की कोई गलती नहीं है। अदालत ने सजा दी, ज्ञानी के अदालत की कोई गलती नहीं। गलती किसकी है? अपराध मैंने किया। बहुत बड़ा मोटिवेशन है मानव जगत के लिए। तुरंत अपने आप पे जब भी अपने कभी अशुभ कर्म का उदय आए बस एक ही शरण रखो, भाई आपके बुरे दिन आ गए, क्या कारण है? क्या कारण है? भूल करके किसी का नाम मत ले लेना, भूल करके भी। शुभ दिन आ जाए तो ले लेना, क्या कह रहा हूं? अच्छे दिन आ जाए तो किसी ना किसी को, बुरे दिन आने पर कभी मन से, वचन से, काय से, आज से ही अपन सब नियम ले लें। जब भी हमारे जीवन में बुरे दिन आएंगे, जब भी दुख आएगा, जब भी आंसू आएगा, मात हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, किसी का भी नहीं, यहां तक कि अपनी किस कर्म का भी नहीं। किसका? कर्म का भी नाम नहीं लेना। ये कर्म मुझे परेशान कर रहा है, ये कर्म पेड़ रहे हैं, कर्म दुष्ट हैं, कर्म निर्दयी है, नहीं लेना। क्योंकि उसके पास अपनी बहुत बड़ी फाइल, वो पीछे पड़ जाएगा तो भैया बहुत निपट नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे कर्म किए हैं अपनी आत्मा ने, हैं? एक समय में व्यक्ति कर्म करता है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा कि ये आत्मा, ये जीव कितने पाप करता है? जैसे आम के पेड़ पर मोर आता है। बोलो आम के पेड़ पर मोर कितना आता है? उसको दोष दे रहे हो तुम। तुम्हारे पाप मोर के बराबर हैं और आम पर फल कितने लग पाते हैं? पके आम
पका आम कितना लग पाता है? पहले तो मोरी झड़ जाता है, फिर कैरी झड़ जाती है, और थोड़े बहुत होते हैं तो मालिक कच्चे तोड़ करके पला लग देता है। पका हुआ आम कितना होता? पेड़ पे पके हुए आम गिनती के। पूज्यवर शिव कोटि महाराज कहते हैं, तुझे कर्म का फल ऐसे मिल रहा है जैसे पेड़ पर कोई पका हुआ आम बच जाए, बाकी तो सारे कर्म तेरे माफ हो गए, जड़ गए। माफी नामा देखो कितना हुआ। जितने अपन ने कर्म किए थे, यदि सारे कर्म उदय में आ जाएं, महानुभाव सहन नहीं कर पाएंगे। जितना मोर पेड़ पे आया, यदि सारा फल जाए तो पेड़ खत्म हो जाएगा। जितना मोर आया था, यदि पेड़ में वो सारे फल लग जाएं तो पेड़ टूट जाएगा कि नहीं? जितने कर्म अपन ने किए हैं, ये सारे के सारे यदि फल लेने आ जाए सजा में, अपन एक क्षण भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, एक क्षण भी। और कर्म को दुष्ट कह रहे हो? कर्म कहता है देखो तो सही मैंने कितना माफ किया है तुम्हें, कितना माफी नामा है। तत्व ज्ञानी मूर्ख नहीं होता, सम्यक दृष्टि मूर्ख नहीं होता। उसके अशुभ कर्म के उदय आने पर क्या सम्यक दृष्टि नहीं जानता कि अशुभ कर्म है? क्या उसको दुख नहीं होता? बोलो। साधु को यदि अशुभ कर्म का उदय आवे तो क्या उसको दुख नहीं होता? कांटा लगेगा तो हमें दुख नहीं होगा? होगा भाई, वो तो होता ही है। फिर चीखता क्यों नहीं? चिल्लाता क्यों नहीं? किसने कांटा डाला है? मर गए सब। यहां इतने मूर्ख लोग हैं और रास्ते में कांटे छोड़ जाते, इतनी अकल फकल नहीं है। अज्ञानी चिल्लाएगा और ज्ञानी कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं, वो जानता है कि हमारे लिए जो दुख आया है कितना चंद है। स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है, चार्ट से हटकर ऑर्डर फॉर्म